भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भव्य जुनेजा। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों आईएनएस सू, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री ने नौसेना में शामिल होने के बाद 3 अग्रणी नौसैनिक लड़ाकू जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने पहले कहा, इन उन्नत नौसैनिक लड़ाकू जहाजों के शामिल होने से रक्षा क्षेत्र के वैश्विक नेता बनने की हमारी यात्रा को बल मिलेगा और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत होगी। नौसेना ने 3 प्रमुख लड़ाकू जहाजों के नौसेना में शामिल होने को एक ऐतिहासिक अवसर बताया। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को यहां 9A कोटला रोड स्थित पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया, जो उस पुरानी पार्टी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो पिछले 47 वर्षों से अकबर रोड परिसर से संचालित हो रही है। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को सेना दिवस पर भारतीय सेना के कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी और कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, राष्ट्र मातृभूमि की सेवा में आपके द्वारा दिए गए अनगिनत बलिदानों को कृतज्ञता के साथ याद करता है। आर्मी डे के अवसर पर मैं भारतीय सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। देश की संप्रभुता की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपकी अडिग प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणा है, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा। 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में अपने पहले सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। दक्षिण कोरिया के यूं सुंग येओल गिरफ्तार होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके साथ ही जांचकर्ताओं और उनकी राष्ट्रपति सुरक्षा टीम के बीच कई सप्ताह से चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। यून, जिनके मार्शल लॉ लागू करने के असफल प्रयास के कारण देश में अशांति फैल गई और संसद द्वारा उन पर महाभियोग चलाया गया, पर विद्रोह के आरोपों की जांच की जा रही है। हालांकि तकनीकी रूप से वह अब भी राष्ट्रपति हैं, क्योंकि संवैधानिक न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि उन पर महाभियोग वैध है या नहीं। जांचकर्ताओं ने यून तक पहुंचने के लिए कड़ाके की ठंड में सीढ़ियों और तार काटने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया, जिनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा यानी कि PSS के कर्मियों ने बैरिकेड्स लगा दिए थे। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों ने सतर्क आशा व्यक्त की है कि 15 महीने के विनाशकारी युद्ध के बाद गाजा पट्टी में युद्ध विराम और वहां बंधकों की रिहाई पर समझौता निकट है। 17 वर्षीय सनाबल ने गाजा सिटी से भेजे गए एक वॉइस नोट में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इस पल को देखने के लिए अभी भी जीवित हूं। हम पिछले साल के पहले महीने से ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। शेरोन लिफिट्स, जिनके बुजुर्ग पिता शेष बंधकों में से एक है, उन्होंने कहा, मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आशावादी होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा हूं कि यह संभव है कि अब कोई समझौता हो जाए और सभी बंधक वापस आ जाएं। अब खबरें व्यापार जगत से। पेप्सिको ने भारत की अग्रणी एथनिक स्नैक्स निर्माता कंपनी हल्दीराम स्नैक्स में अल्पमत हिस्सेदारी हासिल करने की दौड़ में प्रवेश किया है। टेमसोक और अल्फावेल ग्लोबल जैसे प्रमुख दावेदारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दोनों ही हल्दीराम के संस्थापक अग्रवाल परिवार के साथ बातचीत में आगे बढ़ चुके हैं। पेप्सिको की भागीदारी ने रुचि जगाई है। पिछले साल दिसंबर में इन दावेदारों द्वारा कथित तौर पर 10 से 15% हिस्सेदारी के लिए ठोस प्रस्ताव दिए गए थे।
तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग 38 के 124 किलोमीटर लंबे हिस्से के प्रबंधन के लिए अडानी रोड ट्रांसपोर्ट सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बन गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी टीओटी मॉडल के तहत 1692 करोड़ रुपए की पेशकश की है। अन्य बोलीदाताओं में आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स ने 1485 करोड़ रुपए, एपिक कंजम्पशन के 152 करोड़ रुपए और प्रकाश इंफ्लोटिक्स एंड टोल हाईवे ने 876 करोड़ रुपए की पेशकश की। इस खंड में 4 लेन वाले त्रिची थिरुनकची मदुरै खंड भी शामिल है। अब खबरें खेल जगत से। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में भारत क्रिकेट टीम के प्रदर्शन की समीक्षा पहले ही कर ली है, जबकि यह समझ आता है कि गंभीर और वरिष्ठ खिलाड़ी टीम संस्कृति के मुद्दे पर एकमत नहीं है। पता चला है कि मुख्य कोच इस बात से खुश नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान कुछ स्टार खिलाड़ियों ने होटल और अभ्यास के समय के बारे में विशेष मांगे रखी, लेकिन दूसरी तरफ वरिष्ठ खिलाड़ियों ने उनकी तरफ से संवाद की कमी महसूस की है। इस चल रहे खींचतान के बीच राष्ट्रीय चयन समिति का विचार है, जो नहीं चाहती कि यह चयन मामलों में मुख्य कोच की बहुत अधिक भूमिका हो। भारतीय शटलरों के लिए इंडिया ओपन 2025 का पहला दिन मिला जुला रहा। पीवी सिंधु और सात्विक सिराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की युगल जोड़ी को जीत के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सिंधु थोड़ी कमजोर दिख रही थी, लेकिन उन्होंने विश्व की 24वें नंबर की खिलाड़ी चीनी ताइपे की सुंग शुओ युन पर 21-14 और 22-20 से जीत हासिल की। पुरुष युगल में खिताब के दावेदार सात्विक सिराज और शेट्टी, जो 7वें वरीय थे, ने कुछ नर्वस क्षणों से उभरते हुए मलेशिया की विश्व की 7वें नंबर की जोड़ी मैन वई चोंग और काई वुन टी को 23-21 और 19-21 और 21-16 से हराया। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज। धन्यवाद।